आइए वचन की ओर जाए, उससे पहले सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। Lord Jesus, once again I come to your mighty throne of grace, O Father. I thank and praise you, O Father, for this beautiful time, Lord. Lord, even as I stand here, O Father, to speak your word, Lord. Lord, O Father, help me, O Father, touch and anoint my lips, O Father, so that, Lord, every word, O Father, comes out, O Father, Lord, through your word, O Father, Lord Jesus, O Father. Let nothing come out from my mouth, O Father, Lord Jesus, except from your word, O Father, Lord. Lord, I pray, O Father, Lord Jesus, touch and anoint my lips, O Father, and also anoint every ear, O Father, who is listening, O Father. Let this word, O Father, not go in vain, O Father, but let this bear forth fruit, O Father. I believe, O Father, it will, O Father, Lord, come back, O Father, Lord, it will be fruitful, O Father, 30, 60, and 100-fold, O Father, for your kingdom, O Father. I thank and praise you, O Father. Lord, I come against every disturbances, O Father, caused in this place also in the name of Jesus, O Father. I pray, O Father, let your mighty work, O Father, be done in this life, O Father. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen. आज हमारा वचन का टॉपिक है परमेश्वर के मन के अनुसार का मनुष्य, परमेश्वर के मन के अनुसार होना। तो सभी जन जानते हैं परमेश्वर के मन के अनुसार कौन था बाइबल में? दाऊद, एक ही व्यक्ति। परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। बाइबल में जितने भी लोग थे सबसे प्यार किए हैं। मूसा से प्यार किया, दानियल से प्यार किया, एलिया से प्यार किया, एलीशा से प्यार किया। बहुत सारे अच्छे राजा भी थे जिनसे परमेश्वर ने प्यार किया। वही नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे नबिया भी थे जिनसे प्यार किया। आज आपसे और मुझसे भी प्यार करते, लेकिन सिर्फ दाऊद के बारे में कहा जाता है कि क्या है वो? परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति। यानी कि हम सबको परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के मन के अनुसार है क्या? सिर्फ दाऊद एक परमेश्वर को दिखाई दिया सारे बाइबल में कि सिर्फ वही था एक परमेश्वर के मन के अनुसार। तो जैसे आप उदाहरण के तौर पे यदि हम देखेंगे, एक माता पिता को अगर बच्चे ज़्यादा है, 2, 3, 4 बच्चे रहेंगे, सबको प्यार करते हैं, लेकिन एक खास रहता है उनका पसंदीदा। मम्मी डैडी कभी बोलते नहीं है, लेकिन कभी कभार नज़र आ जाता है कि हाँ ये फेवरेट है, दिखाई देता है। तो वैसे ही परमेश्वर सबसे ही प्यार करता है, लेकिन एक चहीता था, वो था दाऊद। और आज हम दाऊद की कहानी से देखेंगे कि वो क्यों चहीता बना परमेश्वर का, और क्या आज हम और आप उसके जैसे परमेश्वर के चहीते बन सकते हैं क्या? क्या परमेश्वर हमें भी देखकर कह सकता है क्या कि ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है? तो हम देखते हैं कि पहले तो एक वचन पढ़ेंगे, पहला इतिहास का किताब। उससे पहले सभी जन अपने बाइबल को उठाएंगे और कबूल करेंगे। सभी जन बाइबल लाए हैं, उठाकर हम कबूल करेंगे। ये मेरा बाइबल है, मैं हूँ जो बाइबल कहता है मैं हूँ। मेरे पास है जो बाइबल कहता है मेरे पास है। मैं कर सकता हूँ जो बाइबल कहता है मैं कर सकता हूँ। मैं जीवित वचन सुनने और उसके अनुसार कार्य करने तैयार हूँ। मैं वैसे ही नहीं रहूँगा, मैं बदलता जाऊँगा। आमेन। तो हम सब तैयार हैं बदलने के लिए दाऊद की तरह। हम पढ़ेंगे पहले इतिहास का किताब 28 अध्याय उसका 4था वचन। पहले इतिहास का किताब 28 अध्याय 4था वचन। 1 Chronicles chapter 28 verse 4। तो भी इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी को चुन लिया कि इस्राएल का राजा सदा बना रहे। अर्थात उसने यहूदा को प्रधान होने के लिए और यहूदा के घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया, और मेरे पिता के पुत्रों में से वो मुझी को सारे इस्राएल का राजा बनाने के लिए प्रसन्न हुआ। अब यहाँ पे दाऊद अपने आप के बारे में कह रहा है कि परमेश्वर ने उसको कितने लोगों के बीच में चुना। अगर देखा जाए पूरे इज़राइल में से यहूदा जाति को जाति में से चुना। यहूदा जाति में भी कितने सारे परिवार थे, उसमें से परमेश्वर ने दाऊद के घराने को चुना। और दाऊद के घर में भी उसके 8 टोटल, उन लोग कितने भाई बहन थे? 8 भाई बहन थे। 8वां में वो सबसे बड़ा था क्या? सबसे छोटा था।
किसी काम का नहीं जैसा सबसे छोटा था। छोटे कभी भी कुछ काम करते दिखते किसी को नज़र नहीं आते, छोटे एकदम लाड़ के कुछ नहीं करते ऐसे नज़र आते। पर आज हम दाऊद के बारे में देखेंगे, वो छोटा था और वो नज़र नहीं आता था किसी को, क्योंकि घर में अगर किसी को पूछेंगे तो बड़े भाई को या बड़े जो है उनको लोग बताते। तो इसी रीति से दाऊद के घराने में वो सबसे छोटा था, लेकिन लिखा है उसने परमेश्वर ने मुझे चुनने के लिए प्रसन्न था। लिखा है इंग्लिश में ही प्लीज टू चूज मी, और दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है ही लाइक्ड मी। परमेश्वर उसको पसंद करता था या फिर उससे प्रसन्न था। क्या लिखा है? प्रसन्न था ना, तो प्रसन्न था लिखा है। तो परमेश्वर दाऊद से प्रसन्न था और दाऊद ये जानता था। क्या खासियत थी दाऊद में? दिखने में कैसा था? छोटा था। जब परमेश्वर ने उसको चुना तब क्या वो उम्र में बड़ा था? नहीं, छोटा था। एक छोटा सा जवान सा लड़का था। और ये जवान सा लड़का कैसे दिखना चाहिए? सुंदर था वो, सुंदर था, सुंदरता ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ खासियत थी क्या उसमें? हम देखेंगे बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर कैसे मनुष्य को चुनता है। हम पढ़ेंगे पहले सैमुएल का किताब 16 अध्याय उसका 7वां वचन। पहले सैमुएल का किताब 16 अध्याय उसका 7 वचन। परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मनुष्य कहाँ देखता है? बाहरी रूप से। हम बाहर से देख के लोगों से इम्प्रेस हो जाते हैं। हर मनुष्य ऐसा इम्प्रेस होता है ना। मैं हमेशा कहती हूँ इंटरव्यू में खाली लोग आपका ध्यान, आपका बुद्धि, आपका ये सब नहीं देखते, खाली आपको चेहरा और आप जैसे प्रेजेंट करते हो वही सही है। हम लोग को एक जन एक बार बताते थे, आप कॉन्फिडेंटली गलत जवाब भी दे दोगे ना, चलता है इंटरव्यू में, वो पास हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट हो। लोगों को सिर्फ दिखावा चाहिए रहता है, असलियत क्या है वो कोई नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए था यहाँ पर? परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता है मनुष्य का, परमेश्वर अंदर देखता है। परमेश्वर वो देखता है जो किसी को नजर नहीं आता है। आज आप और मैं और सभी जन छुपा सकते अपने अंदर क्या बात है, लेकिन परमेश्वर से कोई नहीं छुपा सकता। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद के अलावा बहुत सारे लोग थे जो बाहर से दिखने में बहुत अच्छे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं तुच्छ जानते हुए परमेश्वर ने दाऊद को चुना। आज आप और मैं बाहर से कैसे भी दिखे, लेकिन अंदर हमारा अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर क्या देखता है? बाहर नहीं देखता है। भले हम मेकअप करें, हम भले अच्छे से तैयार होना ज़रूरी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ज़्यादा तैयार होना सबसे आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर बाहर की ओर नहीं, परमेश्वर अंदर की ओर नज़र रखता है। तो हमें अपने अंदर ही पाथ जो है, हमारा इनवर्ड बीइंग जो है, उसको हमें अच्छा रखना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर अंदर की ओर देखता है। हम पढ़ेंगे एक और वचन, प्रेरितों का किताब 13 अध्याय 22 वचन। प्रेरितों का किताब 13 अध्याय 22 वचन। इसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यीशु का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। अब यहाँ पर अंतियोक के कलीसिया में पौलुस खड़े होकर, पौलुस एक प्रेरित था, वो खड़े होकर कह रहा है कि परमेश्वर खुद गवाही देता है। क्या गवाही देता है? वापस पढ़े वो भाग। नहीं, परमेश्वर क्या गवाही देता है? परमेश्वर क्या कहता है दाऊद के बारे में? मुझे एक मनुष्य यीशु के पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। आगे, वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। उसका अर्थ क्या हुआ? जो भी परमेश्वर चाहता है वो सब कुछ दाऊद पूरा करेगा। परमेश्वर ये जानता था। अगर एक मनुष्य आपके मन के अनुसार है, उसका मतलब क्या होता है? अगर मैं इंग्लिश में अगर मैं देख रही थी मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, अगर मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति होना चाहिए तो वो व्यक्ति और मेरे विचार एक जैसे होने चाहिए, बराबर।
तालमेल हमारा एक होना चाहिए, हमारे दोनों के पसंद एक जैसे होने चाहिए, नापसंद एक होने चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, तब हम कह सकते ये मनुष्य मेरे मन जैसा मनुष्य है, मुझे ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पे परमेश्वर दाऊद को अच्छा कहता है और कहता है ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। यहाँ पे प्रेरितों की किताब में लिखा है, लेकिन पहले सैमुअल में भी ये बात लिखा गया है, जब सैमुअल खुद कहता है दाऊद के बारे में कि परमेश्वर ने इस मनुष्य को ढूंढा है और पाया है जो परमेश्वर के मन के अनुसार है। तो परमेश्वर के हृदय या परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति दाऊद है, यानी कि जो भी परमेश्वर की इच्छाएं थी वैसे ही दाऊद की इच्छाएं थी। जो परमेश्वर चाहता था वो ही दाऊद चाहता था, जो परमेश्वर को नापसंद था वही दाऊद को नापसंद था। लेकिन क्या आपको और मुझे लगता है कि दाऊद जो है 100% परिपूर्ण मनुष्य था? आपकी और मेरी तरह मनुष्य था, गलतियां हुई उसके भी जीवन में, यानी कि जरूरी नहीं था कि वो मनुष्य 100% परिपूर्ण ही रहे। परमेश्वर ऐसा मनुष्य को नहीं ढूंढता, बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने मन के अनुसार का व्यक्ति ढूंढता है। लेकिन गलतियां करने के बावजूद भी क्यों परमेश्वर ने उसको मन के अनुसार का व्यक्ति कहा है, हम देखेंगे आज। क्योंकि हम अगर जब भी देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है वो दाऊद के बारे में सब जगह लिखा है, पुराने नियम में हो या नया नियम में, परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति। तो हम देखते हैं दाऊद का जन्म हुआ था यीशु मसीह के जन्म से 907 साल पहले। और दाऊद नाम का अर्थ क्या है? बिलवेड कहते हैं इंग्लिश में, प्यारा। और वो किसका प्यारा था? परमेश्वर का प्यारा। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, अगर आप इतिहास में देखोगे शुरुआत में उसको कोई नहीं जानता था क्योंकि घर का सबसे छोटा था। अभी अगर किसी के फैमिली को अगर यिशै को अगर बोलते हैं तो यिशै का पहला बेटा के नाम से बुलाएंगे ना, इलियाब का पापा, बराबर। जो पहले बच्चा है उसका पापा के नाम से बुलाया जाता है। छोटे को कोई नाम लेता है? नहीं लेता है, छोटा इग्नोर हो जाता है। लेकिन दाऊद का कहीं भी गिनती ही नहीं था, न उसके समाज में न कहीं भी। लेकिन आज अगर आप इज़राइल में जाओगे तो अगर आप देखोगे तो सब जगह दाऊद के ही नाम के बारे में लिखा गया है। सब जगह राजा दाऊद का अगर आप देखोगे उसका सब कुछ जो रेमनेंट्स बचे हैं, वो दरवाज़ा, वो फिर जो गीत उसने लिखे, सारे भजन संगीता, वो आज भी यहूदी लोग जो है वही बोलते रहते हैं। तो हम देखते हैं दाऊद को पहले अगर गिनती नहीं थी, आज सबके ज़बान में दाऊद है। सिर्फ यहूदी, बाइबल में ही नहीं, आज आपके और मेरे भी नज़र में बहुत जनों का हीरो दाऊद है। मुझे तो दाऊद बहुत पसंद है क्योंकि गलतियां करने के बावजूद वो परमेश्वर का खास व्यक्ति था। तो हम देखते हैं दाऊद के बारे में कोई नहीं जानता था जब तक उसने गोलियत को नहीं मारा, बराबर। जब तक गोलियत को नहीं मारा वो सीन में था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था, वो एक चरवाहा का काम करता था। और चरवाहा, बहुत सारे चरवाहा थे वहाँ पर, तो कोई चरवाहा कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। तो अगर हम पढ़ेंगे कुछ खास बातें जो दाऊद के जीवन में थी, सबसे पहला बात यह है कि दाऊद एक जिम्मेदार व्यक्ति था। कैसा था? जिम्मेदार। ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल बॉय। आदमी नहीं था, लड़का ही था। लेकिन अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आ रहा है तो आप क्या करोगे? सब छुट्टी उट्टी करके घर पे बैठोगे ना। इसी रीति से सैमुअल आ रहा था दाऊद के घर में, तो सब भाइयों ने छुट्टी करके, 3 भाई जो है, बड़े बड़े भाई, हट्टे कट्टे भाई, वो लोग क्या काम करते थे? साउल का सेना में काम करते थे, एलियाब, अबीनादब और तीसरा। तो ये तीनों जो है, ये लोग जो है, ये दाऊद शाऊल की सेना में काम करते थे। इन तीनों ने भी छुट्टी करके घर पे बैठ गए। सब ने छुट्टी किया, 7 भाइयों ने। लेकिन दाऊद चरवाहा था, उसका काम का ज़रूरत था क्या खास? नहीं। लेकिन फिर भी वो काम पे चला गया था, काम कर रहा था चुपचाप, यानी कि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति था। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो जिम्मेदार है, अपने काम के लिए जिम्मेदारी से करे। मैं ये नहीं कहती हूँ कोई भी काम बड़ा है या छोटा है, जो भी काम आपका है। अब दाऊद का काम कुछ ग्रेट काम नहीं था, कोई महान बात नहीं थी। वो नहीं जाता था, एक दिन भेड़ भूखा बैठ जाता, वो किसी और को बोल सकता था खिलाने, लेकिन वो गया। उसके घर में कुछ था, फिर भी उसको किसी ने नहीं रोका और वो गया वहाँ पर। वो रिस्पॉन्सिबल था। किस चीज़ के लिए जिम्मेदार था? अपने भेड़ों के लिए जिम्मेदार था। वो अपने भेड़ों का ख्याल रख रहा था। उसको किसी की नहीं पड़ी थी कि मुझे किसी के सामने आना है, दिखना है।
कुछ शो शाइनिंग नहीं था उसके जीवन में, वो सिर्फ एक जिम्मेदारी निभा रहा था अच्छे मन से, पूरे मन से। वो एक अगर आप देखोगे तो ब्रेव शेपर्ड था, बहुत शूरवीर ऐसा वो चरवा था। शूर चरवा था क्यों? क्योंकि एक चरवा होता है जो अपने भेड़ को बचाता है। क्या भेड़ अपने आप को बचा पाता है? नहीं, लेकिन चरवा अपने भेड़ को बचाता है। दाऊद ने कभी अपने नाम की बड़ाई नहीं की थी अपने भाइयों के सामने या माँ बाप के सामने कि देखो मैंने ऐसा करके आया, वैसा करके आया, क्योंकि उन्हें लगता था ये तो चरवा का काम ही है। एक भेड़ को संभालना चरवा का काम है। उसने उसके जीवन में शेर को मारा, सिंह को मारा, उसने भालू को मारा और अपने भेड़ को रक्षा किया। वो एक शूरवीर बनकर वो अपने भेड़ को संभालता था और वो हर जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभा रहा था। और ऐसे ही जब वो जिम्मेदारियां निभा रहा था, हम पढ़ेंगे पहले सैमुएल का किताब 16 अध्याय 11 वचन। पहले सैमुएल का किताब 16 अध्याय 11 वचन। तब सैमुएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। वो कौन रह गया है? छोटा रह गया है। उसका नाम भी जरूरी नहीं है बोलना, छोटा तो रह गया है, वो भेड़ बकरियां संभाल रहा है, बराबर उतना ही है। हाँ, तो फिर हम देखते हैं वो रह गया है, वो किसी को ध्यान में नहीं आया, लेकिन वहां से उठ के जो लड़का भेड़ बकरियों को संभाल रहा था वो वहां पे जिम्मेदार था। और जब वो वहां पर जिम्मेदार था, अगर आप थोड़ा आगे देखोगे, उसका अभिषेक होने के बाद में शाऊल से अभिषेक चला गया। और उस समय जब दुष्ट आत्मा शाऊल को सताता था तो दाऊद का काम क्या था? वहां पर वीणा बजाना, इंग्लिश में हार्प कहते, हार्प बजाने का काम करता था। और वो उसका जो डिप्रेशन है, जो तनाव में शाऊल जा रहा था, उससे मुक्त करने के लिए वो काम कर रहा था। वहाँ पर भी बहुत जिम्मेदार था, अपना काम अच्छे से निभा रहा था। वो काम निभाना, अपना चरवा का काम निभाना। उसके बाद में वो गोलियत को मारने के बाद में वो सेना में भर्ती हुआ। उसके बीच में क्या हो गया था? जब शाऊल ने देखा ये मेरे साथ वो वीणा बजाकर अच्छा कर रहा है मुझे, तो शाऊल ने उसको हथियार ढोने वाला बनाकर रखा, आर्मर बैरर बनाया था। तो वो शाऊल के हथियार को संभाल के रखना, उसको अच्छे से देखना, ये सब काम करता था। हर चीज़ में वो जिम्मेदार था। आजकल बच्चों को कोई जिम्मेदारियाँ देते हैं क्या? हमें लगता है बच्चे कुछ जिम्मेदारी के लायक नहीं है। बड़े लोग जिम्मेदारी ले सकते हैं, बच्चों को क्या जिम्मेदारी सौंपना। लेकिन ये दाऊद एक लड़का होने के बावजूद कितना कुछ कर लेता था। हम लोग बोलते छोटा है तो नाकाम है, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा था। वो चरवा का भी काम अच्छे से किया, उसने एक हथियार ढोने वाले का काम भी अच्छे से किया, उसने वीणा बजाकर अपने राजा को भी अच्छे से संभाला, आगे चलकर सैनिक का भी काम अच्छे से किया और उसके बाद एक राजा भी बहुत अच्छे से बना। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति था। आज आपको और मुझे भी अगर परमेश्वर के दिल के अनुसार बनना है, मन के अनुसार का व्यक्ति बनना है, हमें जो भी काम मिलता है उसमें हमें जिम्मेदारी के साथ पूरा करना है। ऐसे ही नहीं उसको मतलब काम है इसलिए काम करना है, ऐसे ही चलाओ चल जाता है, ऐसे नहीं करना है। जो भी काम है उसे जिम्मेदारी से करना, क्योंकि परमेश्वर भले कोई नहीं देख रहा है, परमेश्वर आपके ऊपर नज़र रखे हुए और परमेश्वर आपको अंदर देख रहा है। आप बाहर आपके मैनेजर को प्रसन्न करने के लिए बाहर अच्छे से दिखा सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं, परमेश्वर को अंदर मायने रखता है। परमेश्वर आपके अंदर देख रहा है कि आप सच में जिम्मेदारी से किए हो या थूकम पट्टी लगा के किए हो, तो परमेश्वर आपको जांच रहा है। यही नहीं, हम देखते दूसरी बात दाऊद के बारे में। क्या दाऊद के भाई और उसके पापा उसके साथ अच्छे से थे? नहीं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जब शैमुएल आया है घर में, नबी शैमुएल, इज़राइल का इतना बड़ा नबी आया हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति अपने पूरे परिवार को घर पे बिठाता था। लेकिन दाऊद के पिता को ज़रूरी नहीं लगा कि ये एक छोटा लड़का को क्यों बिठाए, और उसने शैमुएल के सामने भी क्या कहा, ये छोटा लड़का नहीं है आज यहाँ पर। तो उसके फैमिली को उसका कोई कदर नहीं था, उनके हिसाब से वो किसी काम के लायक नहीं था। यदि हम आगे अगले अध्याय में अगर 17 अध्याय में देखते हैं, तो उसके भाइयों ने जब उसको देखा, जब वो जब भाई जो है सेना में रुके थे गोलियत के साथ, जो उनका जंग के लिए उन लोग रुके हुए थे,
उस समय जब उन लोग वहाँ पर खड़े थे, तब जब दाऊद को उन्होंने देखा, तब वहाँ पर उन्होंने भी उसका मजाक उड़ाया। क्या कहने लगे? तुझे बहुत अभिमानी हो गया है, तू जानबूझकर यहाँ पर आया है, तू मन का बुरा है, इसीलिए तो यहाँ पर आया है, तू देखना चाहता है युद्ध कैसे हो रहा है, कैसे हम लोग तकलीफ में है, ये सब देखने के लिए आया है, तू मजाक उड़ाने के लिए आया है। भाइयों ने भी उसको हमेशा गलत समझा, पर क्या उसको गुस्सा आया? क्या नहीं, वो फिर भी अपने पापा का भी बात मानता था, पापा का बात मान के चुपचाप काम पर चला गया था, पापा का बात मान के खाना पहुंचाने चला गया, भाइयों को भी सुन के चुपचाप उसने जवाब उल्टा नहीं दिया। तो ये ज़रूरी है, जब हमें कोई कुछ कहता है हमारा दिमाग खराब होना चाहिए, उल्टा जवाब देना चाहिए नहीं। दाऊद ने अपना मन शांत रखा, वो उन पर गुस्सा नहीं होता था, वो उसका मन बुरा नहीं लगता था जब इन लोग कोई भी उसको कुछ भी सुना के जाते थे। आओ जाओ, जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वैसे जिंदगी जो शुरुआत से उसने बिताया, आगे चल के भी वो वही था। परमेश्वर के मन के अनुसार क्यों हुआ? परमेश्वर सिर्फ आज का नहीं देखता है, परमेश्वर देखता है कि आज तू ऐसा है, वैसे ही तुझे जब उन्नति मिलेगी तब भी तू वैसा ही रहेगा ना, तब परमेश्वर के मन के अनुसार तुम बनते हो। क्योंकि आज हम सब जन परमेश्वर के मन के अनुसार बनते जब तक हमें परमेश्वर से काम होता है। जब हमारा काम खत्म, हमको परमेश्वर ने आशीष दे दिया, फिर हम परमेश्वर को के मन के अनुसार नहीं चलते, हम हमारे मन के अनुसार चलने लगते। लेकिन ये दाऊद जो था, पहले भी जिम्मेदार था, बाद में भी जिम्मेदार था। वो पहले भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं हो रहा था, भले उसको कोई भी कुछ भी करे, उसके बाद भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसके खुद, जैसे हमने देखा है, उसके पिता ने उसका साथ नहीं दिया, उसके भाइयों ने उसके विरोध कहा, उसके ससुर जो राजा शाऊल थे वो उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा, तभी भी उसने उस बात का भी कुछ बुरा नहीं लगा। वही नहीं, उसके बेटे ने भी उसके पीछे साजिश रखी उसको घात करने की, तभी भी उसने एक ही, उसके जब सारे जो उसके सैनिक जा रहे थे उसके बेटे के पीछे, उसने कहा देखो मेरे खातिर मेरे बेटे को कुछ मत करना, ज़्यादा तकलीफ नहीं देना, मेरे बेटे को कुछ मत करना मेरे खातिर। वो इतना अच्छा व्यक्ति था, उसको किसी के भी खिलाफ दिल में कोई भी बात नहीं थी, कभी भी वो किसी के खिलाफ दिल में कुछ रखता नहीं था। क्या आज आप और मेरा दिल इतना साफ है क्या कि हम परमेश्वर के मन के अनुसार बने? क्या हमारे मन में किसी के लिए भी कोई चोट, कोई भी दर्द, चाहे कोई भी हमारे लिए कुछ भी उल्टा करके चला जाए, हम कुछ भी चोट नहीं रखते क्या उनके लिए? हमारा मन में हमेशा घाव रह जाता है। हम कहते हाँ ठीक तो हो गया है, लेकिन घाव तो अभी भी बाकी है, वो चंगा नहीं होता है। लेकिन दाऊद, घाव रहा होगा तो भी उसने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया। हमारा रिएक्शन, जो एक्शन है हमारा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अच्छे तरीके से बर्ताव करना ज़रूरी है। तीसरी बात हम देखते हैं, वो कुशल था, हर बातों में कुशल था। हम पढ़ेंगे 1 सैमुएल का 16 अध्याय 18 वचन। ही वॉज स्किलफुल। 1 सैमुएल का 16 अध्याय 18 वचन। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेतलहमवासी यीशु के एक पुत्र को देखा जो बीना बजाना जानता है और वो वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। अब इतने सारे गुण हैं, इतना गुणवान है वो व्यक्ति, है तो एक चरवा, यहाँ तक उसका कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन एक चरवा होने के बावजूद भी वो क्या करता था? अभी चरवा जाकर चुपचाप, जब भेड़ चरा रहा है, अपना खाना खा रहे, वो चुपचाप जाके आराम कर सकता था ना, घर में जाके वापस काम रहेगा, वो आराम कर सकता था। लेकिन ये चरवा वहाँ बैठकर परमेश्वर के लिए गीत लिखता था, वीणा बजाता था, अपना परमेश्वर के साथ वो अपना रिश्ता बनाए रख रहा था। उस समय को उसने ऐसे ही ज़ाया नहीं जाने दिया। जो समय मिल रहा था वो परमेश्वर के इसमें बिता रहा था। हमें लगता है हम बहुत बिजी है, हमें टाइम नहीं है, लेकिन इसने उसके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के परमेश्वर के लिए गीत लिखे। कितने गीत लिखे उसने पता है? भजन संगीता कितने लिखे? 150 भजन संगीता है बाइबल में, लेकिन उसमें से दाऊद ने कितने लिखे पता है? दाऊद ने 73 लिखे। 73 भजन संगीता दाऊद ने खुद नहीं लिखे और 18 जो है उसके जीवन पे आधारित लोगों ने लिखे। तो दाऊद एक गायक था, एक गीत लिखने वाला था, वो बाजा बजाने वाला था। हम देखते हैं बाइबल में लिखा है कि वो बोलने में निपुण था,
वो रूपवान था, हर चीज़ में अच्छा था, तो इतना अच्छा व्यक्ति था। और परमेश्वर आज हमें भी वैसे ही ढूंढ रहा है कि हम सब कामों में उत्तीर्ण रहे। हमें लगता है हम किसी काम के नहीं हैं, लेकिन अगर हम काम लेंगे हाथ में तब पता चलेगा ना। जब तक आप पानी में नहीं कूदोगे, आप तैरना सीखोगे क्या? नहीं। तो आप स्टार्ट करोगे तब आप सीखोगे। इसी रीति से दाऊद ने ट्राई किया और हो गया। अगर वो लिख सकता है गीत, आप और मैं भी लिख सकते हैं गीत। अगर वो बजा सकता है, हम भी आड़े टेढ़े कैसे भी बजाए, परमेश्वर के लिए बजा रहे हैं। हमें परमेश्वर के लिए खुश होना ज़रूरी है। हम देखते हैं वो अपने हर चीज़ में वो परमेश्वर को प्यार करता था। वो जब भी गीत लिखता था, वो भले ही दुखी रहे, तकलीफ़ों से गुजरा, वो हर चीज़ के लिए गीत लिखता था। और आज आप और मैं उसके बहुत सारे गीत अभी भी गा रहे हैं। अगर देखेंगे तो पहले जो इंग्लिश गाने थे, सब कुछ यही थे, जो भी भजन संगीता में लिखे उसको ही ट्यून देकर हम गाया करते थे, क्योंकि वही गीत जो है आज यहूदी लोग भी गाते हैं। यहूदी, अगर आप जाओगे इज़राइल में, वो वेस्टर्न वॉल के पास खड़े रह के सारे यहूदी जो भी ओल्ड ऑर्थोडॉक्स है, वो अभी भी यही सब भजन संगीता रट्टा बोलते रहते, क्योंकि उन्होंने उतना ही सीखा है। और दाऊद ने इतने सारे बातों को लिखा है जो हमारे लिए आज भी काम की बातें हैं। तो हम देखते हैं उसने बहुत कुछ लिखा। अब हम चौथी बात देखते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद के मन में कोई डर था क्या? डर था? नहीं, वो किसी से नहीं डरता था। न सिंह से डरा, न भालू से डरा, न गोलियत से डरा। आज क्या आपके मन में कोई डर है? हम सब डरते हैं, लेकिन दाऊद को किसी चीज़ की डर नहीं थी। यदि हम देखेंगे तो जब सामने गोलियत खड़ा हो गया तो पूरा सेना जो अगर हम पहला सामुएल 16 अध्याय में देखते, एलियाब और अबीनादब के बारे में कैसा जिक्र किया गया है। सैमुअल देख के खुश हो गया कि अरे इतना अच्छा हाइट बॉडी हट्टे कट्टे लोग हैं, और सच में हट्टे कट्टे थे, इसलिए शाऊल की सेना में थे। और इतने अच्छे हट्टे कट्टे लोग होने के बावजूद, उनके पास सारे हथियार होने के बावजूद भी वो लोग गोलियत को लड़ाई करने के लिए नहीं गए। लेकिन यहाँ पर एक दाऊद, इतना छोटा सा व्यक्ति, इतना छोटा सा लड़का, वो लड़का के अंदर हिम्मत थी। किस बात की हिम्मत थी? हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल का किताब 17 अध्याय 47 वर्स। पहला सैमुएल का किताब 17 अध्याय 47 वचन। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे साथ में कर देगा। यहाँ पे लिखा है युद्ध तो यहोवा का ही है, और परमेश्वर खुद का युद्ध खुद लड़ेगा। परमेश्वर भाला और हथियारों से नहीं लड़ता है, परमेश्वर अपने आप लड़ेगा। और यह इसको किस पर भरोसा था? दाऊद को अपने आप पर भरोसा था। यदि आप और मैं एक कॉकरोच मारेंगे तो हमें भरोसा होगा नेक्स्ट टाइम मैं कॉकरोच मार सकता हूँ, इतना हमें ताकत है बोलकर। लेकिन इस व्यक्ति ने सिंह को मारा था, भालू को मारा था, इसको खुद पे भरोसा था क्या? फिर भी नहीं। सिंह को मारने के, अगर मैं और आप सिंह और भालू को मारते थे, हम तो ऐसे शेर जैसे खुद ही चलते थे सब जगह। लेकिन वो सिंह को मारा है, भालू को मारा है। लिखा है बाइबल में, जब भेड़ों के पास वो लोग आते थे, भेड़ को लेकर जाते थे, भेड़ को उनके मुंह से वो खींच के लेकर आता था, और वो भेड़ को हानि नहीं होने देता था। और जब सिंह उसके पीछे आता था, वो उनको फाड़ के ख़त्म कर देता था। इतना उसने किया, लेकिन फिर भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं लड़ सकता हूँ, खुद लड़ सकता हूँ। हम छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं ना, फिर हमें ऐसा लगता है परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद निपुण हो गया हूँ, परमेश्वर ने मुझे वो एक्स्ट्रा पावर्स दिए हैं कि अब मैं खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ। लेकिन दाऊद का भरोसा खुद के ऊपर नहीं था, उसका भरोसा अपने यहोवा पर था, और उसका पूरा जय जो है इसलिए यहोवा की ओर से ही आया। उसके बाकी के सारे लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। क्यों? गोलियत कितना बड़ा था? 9 फीट का था। जब दाऊद लड़का था, अगर उससे दुगना भी रहा होगा तो भी दाऊद को डर नहीं लगा, बाकी सैनिक डर रहे थे। अभी उसके भाई जो है बड़े बड़े थे, तो ऑलमोस्ट 6 फीट के तो होंगे, उतने होने के बावजूद भी उनसे थोड़ा ऊंचा था गोलियत, फिर भी उनको डर था। लेकिन इस व्यक्ति को बिल्कुल डर नहीं था। इसके पास कौन सा विश्वास था? गोलियत को मारने वाला विश्वास था। हम अभी भी राय के दाने का विश्वास लेकर बैठे रहते, इसके पास कौन सा विश्वास था? गोलियत को
मारने का विश्वास था। गोलियत को मारने का विश्वास है क्या आपके और मेरे अंदर? तब हमारे अंदर से सारा डर चला जाएगा, अगर ऐसा विश्वास होगा तो। इसके अंदर जो विश्वास था वो एकदम अजीब सा था, क्योंकि वो उसने इससे पहले जंग में लड़ाई किया था क्या? नहीं किया था। कोई युद्ध में भाग लिया था? नहीं किया था। लेकिन उसको भरोसा था। और ऐसे ही नहीं, जब वो लड़ाई के लिए गया भी, वो कैसे गया? वो हथियार पहनकर गया, अस्त्र शस्त्र नहीं। वो पहनने की कोशिश किया, उससे नहीं हो पाया, उसने छोड़ दिया और वो जैसा था वैसा ही गया, क्योंकि उसका भरोसा न भाला पे था न ढाल पर थी, उसकी भरोसा सिर्फ उसके परमेश्वर पर था और उसके परमेश्वर ने उसको जय दिलाया। और आज आप और मैं भी अगर वैसा हिम्मत रखेंगे, अपने परमेश्वर पर वैसा भरोसा रखेंगे, तो हम ऐसे गोलियत को ऐसे ही गिरा सकते। नहीं तो फिर हम भी ऐसे डरते रह जाएंगे और हमसे कुछ नहीं होगा। परमेश्वर क्यों इसको अपने मन के हिसाब का मानता था, मन के अनुसार का? क्योंकि उसमें वो भरोसा था परमेश्वर के लिए। आप और मैं छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर पर भरोसा तोड़ देते। हमें लगता है परमेश्वर आपसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको हर चीज में भरोसा था। मेरा परमेश्वर कर सकता है। उसको पता था उसका परमेश्वर बड़ा है। उसको मालूम था गोलियत कितना भी बड़ा रहे, उससे भी बड़ा मेरा परमेश्वर है। आज आपको और मुझे भी यही भरोसा होना जरूरी है हमारे जीवन में। पांचवी बात हम देखते हैं दाऊद के बारे में। वो मनुष्य को नहीं पर परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न करता था। वो कभी भी कोशिश किया क्या लोगों को खुश करने के लिए? किया क्या? कभी नहीं। लेकिन वो हमेशा परमेश्वर को खुश करता था। यदि हम देखते हैं तो जब वो राजा भी बना, वो राजा बनकर जब वो तंबू को लेकर, वो लोग वाचा का तंबू को लेकर आ रहे थे, तब क्या हुआ? सारे इजरायली लोग नाच रहे थे। तो दाऊद क्या कर रहा था? राजा होने के नाते चुपचाप अपने रथ में सवार होके आकर अपने जगह पर आकर सिंहासन पर बैठा रहा, इंतजार करते हुए ना। क्या कर रहा था दाऊद? क्या कर रहा था? वो खुद वो वाचा के संदूक के आगे नाचते 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 आया। वहां पे अगर आप पढ़ोगे दूसरे सैमुएल, हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन दूसरे सैमुएल के 6 अध्याय में लिखा है 14 वचन में कि वो पूरे दाऊद अपने पूरे बल से, पूरे माइट से नाचकर बिंदास उठकर ऐसे आया। क्या आज आप और मैं परमेश्वर के लिए ऐसे नाचते हैं क्या? हम देखते हैं आजकल लोग जब है अचानक शादियों में नाचते, बराबर, और बाकी के टाइम पर नाचते, लेकिन परमेश्वर के भवन में ताली तक बजाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दाऊद जो है वो खुलकर परमेश्वर के लिए वो कर रहा था, तो उसको पड़ी नहीं थी वो कौन सा पोजीशन में है। हम सोचते हैं कि अरे लोग मुझे देखेंगे, क्या सोचेंगे, लोग मुझे कैसे जज करेंगे कि अरे मैं ऐसे नाच रहा हूँ। लेकिन दाऊद को पड़ी नहीं थी। भले ही वो राजा था, वो पूरे दिल से ऐसे, मतलब जैसे ऐसे जंगली डांस किया होगा उसने, तो वैसे हम लोग करने के लिए तैयार होना चाहिए। पूरे मन से था वो कर रहा था। तो जब उसकी बीवी ने उसको देखा, राजा शाऊल की पत्नी ने उसको देखा, राजा शाऊल की बेटी मिकाल ने उसको देखा, तो उसने क्या कहा? अच्छा लगता है क्या एक राजा को ऐसे करते हुए? वो मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं कर रहा था। वो किसको खुश कर रहा था वहां पर? परमेश्वर को। वो जानता था मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, काफी है। मैं लोगों को नहीं देख रहा हूँ, लोगों को जो बोलना है बोले, मुझे कोई पड़ी नहीं है, मैं अपने परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। आज आपको और मुझे भी हमारे परमेश्वर के लिए ऐसे ही मगन होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग देखें, चाहे लोग टोके, चाहे लोग रोके, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम करते हैं हम किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? परमेश्वर को। तो हमें बिंदास करना है। जब दाऊद जो है, दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था कि नहीं? कैसे साबित होता है? हाँ, उसके जो कार्य कर रहा था। हम देखते हैं उसने इतने सारे भजन संगीता लिखे, उसमें उसने बताया है, बार बार कहा है कि वो परमेश्वर से प्यार करता है। यही नहीं, उसके कार्य एक्शन से समझ में आता है। अभी आपको अगर कोई पसंद करता है तो आपको सबके सामने आके कुछ बोलने का हिम्मत रखेगा, लेकिन ये दाऊद इतना परमेश्वर से प्यार करता था, वो बिंदास पूरा इज़राइल के सामने नाचने के लिए तैयार हो गया। वो गाना गाता था परमेश्वर के लिए। यही नहीं, दाऊद इतना परमेश्वर से प्रसन्न करता था, परमेश्वर को इतना प्यार करता था कि उसने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बांधने का भी निर्णय लिया था। उसकी इच्छा हुई कि परमेश्वर का को क्यों घर नहीं है, जब मैं अच्छे महल में रहता हूँ, मेरा परमेश्वर को भी रहने के लिए एक स्थान होना चाहिए। भले ही परमेश्वर
परमेश्वर ने उसको करने नहीं दिया, लेकिन सारा योजना और प्लान ब्लूप्रिंट बनाने कर देने का काम किसका था? दाऊद का ही था। तो परमेश्वर से वो इतना प्यार करता था। क्या आप और मैं परमेश्वर से इतना प्यार करते हैं क्या? परमेश्वर के भवन को बांधने के बारे में सोचो, परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के बारे में सोचो, परमेश्वर को 4 लोगों के सामने ये एक्सेप्ट करने की बात सोचो कि हाँ मैं सच में परमेश्वर से प्यार करता हूँ। 4 लोगों के सामने क्या हम बोल पाते हैं इस बात के लिए? ये ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर वो देखता है कि क्या हम परमेश्वर को सच में चाहते। अगर हम किसी को सच में चाहेंगे तो हम किसी के सामने भी कहने के लिए नहीं डरेंगे। अगर आपको शर्म आता है यानी कि आप उस व्यक्ति से नहीं पसंद करते इतना। आप अगर बेशर्म होकर सबके सामने किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो यानी कि आप सच में उस व्यक्ति से बोलते हैं ना, ऐसे समुंदर किनारे लोगों को देखते हैं ऐसे ही पागल जैसे बैठे रहते, उनको पड़ी नहीं है कोई और सामने आकर खड़ा हुआ है तो भी, क्योंकि उन लोग मैड है इन लव ना, बोलते हैं मैड इन लव, प्यार में पागल है। वैसे ही दाऊद प्यार में पागल था परमेश्वर का, और इसलिए वो ऐसे बिंदास कर रहा था। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर के प्यार में ऐसे ही पागल होके सब करने तैयार होना चाहिए। हम देखते 6ठी बात, दाऊद अपने ऊपर जो भी ठहराया गया था उनको आदर सम्मान करता था। उसके घर में उसके पिता थे, उसको रिस्पेक्ट करता था बराबर, क्योंकि जब पिता ने उसको भेज दिया चरवाहा बनकर, वो चला गया। उसके पापा का भेड़ थे, उसको वो संभालने लगा और वो चुपचाप वो काम कर रहा था। उसके बाद में एक दिन पापा ने कहा जाओ अपने भाइयों को खाना पहुंचाओ, उन लोग युद्ध के लिए गए हैं, वो वहाँ पर चला गया चुपचाप। तो दाऊद चुपचाप जो भी उसके ऊपर जो भी उसके ऊपर जो मुखिया थे जो भी कहते थे चुपचाप मान लेता था हर बात को। यही नहीं, हम देखते उसके ससुर और उनका राजा जो था शाऊल, जब उसके पीछे पड़ गए उनको, तभी भी राजा शाऊल को उसने घात किया क्या? नहीं किया। 2 बार उसको ऐसा मौका मिला था जब वो राजा शाऊल को मार सकता था। एक बार गुफा में मौका मिला जब उसने क्या किया, सिर्फ उसका एक कपड़े का एक छोटा हिस्सा काट के रखा और बताया कि देख मैं तुझे मार सकता था, मैंने नहीं मारा। उसके अलावा दूसरी बार मौका मिला जब उसने उसका पीने का पानी का फ्लास्क और उसका भाला उठाकर लाया और बोला देख ये सब गायब है तुम्हारे यहाँ से, यानी कि मैं वहाँ पर आया था। तो 2 बार उसको मौका मिला था, फिर भी नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 26 अध्याय 9 वचन। 1 शमूएल 26 अध्याय 9 वचन। दाऊद ने अबीशै से कहा उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त द्वारा हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? यहोवा के अभिषिक्त को पर हाथ उठाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? क्या आज आप और मैं यहोवा के अभिषिक्त को हाथ उठाने से पीछे हटते हैं क्या? नहीं, हम बिंदास कुछ भी बोल के चले जाते हैं। सिर्फ परमेश्वर ने जो भी हमारे ऊपर रखा है, जैसे कि इब्रानियों का किताब हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इब्रानियों में भी लिखा हुआ है 13 अध्याय 17 वचन में कि परमेश्वर ने जिनको भी हमारे ऊपर ठहराया है उनको हमें उनके अधीन होना है, उनका मानना है। जब हम उनका नहीं मानते तो वो गलत हो जाता है। यहाँ पर दाऊद ने शाऊल का इज्जत किया, शाऊल को, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त था। भले ही वो परमेश्वर ने कहा कि मैं इससे उसका घराना छीन रहा हूँ, शाऊल को अभी राज्य नहीं मिलेगा, फिर भी वो एक राजा था और उसने उस बात के लिए उसको इज्जत दिया। भले ही शाऊल उसके पीछे पड़ा था उसको मारने के लिए, तभी भी दाऊद उसको सम्मान कर रहा था। तो आज आपको और मुझे भी चाहे कोई भी कठिनाई क्यों ना आए, लेकिन जो आपके ऊपर अभिषिक्त ठहराया हुआ है, जो आपका मुखिया है, उसको आपको सम्मानित करना है, आपको उसका आदर करना है। उसके खिलाफ जाके बाइबल में लिखा है, क्या कोई ऐसा ही निर्दोष रह सकता है क्या उसके खिलाफ जाकर? तो हमें कभी भी ऐसी बातों में खिलाफ नहीं जाना है। और अगली बात हम देखते हैं कि दुश्मनों से प्यार करने किसने बताया हमें? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने मत्ती 5:44 में 5:44 में बताया, लेकिन ये बात ऑलरेडी दाऊद ने करके दिखाया बराबर। दाऊद 900 साल पहले था यीशु मसीह के, लेकिन तभी भी उसने ये बात करके दिखाया। शाऊल जो उसकी जान के पीछे पड़ा था, उसको क्या कर रहा था? वो घात कर रहा था क्या शाऊल को? नहीं, उसको माफ कर रहा था, हर बार माफ कर रहा था। यही है
दुश्मन से प्यार करना। यीशु मसीह ने नए नियम में बताया, लेकिन क्यों वो दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार है? क्योंकि परमेश्वर के मन में हमेशा ये बात थी दुश्मनों से प्यार करना, और ये बात दाऊद ने करके दिखाया परमेश्वर के बोलने से पहले। यानी कि उसको परमेश्वर की बात पता था, जैसा परमेश्वर का दिल था वैसे ही उसका दिल था, इसलिए वो भी दुश्मनों से प्यार करता था। हम देखते हैं 1 शमूएल का 24 अध्याय का 5 वचन में क्या लिखा है। जब उसने शाऊल का जो कपड़े का एक टुकड़ा काटा, तब उसके मन में क्या हुआ? 1 शमूएल 24 अध्याय 5वां वचन। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। जब उसने उसका भागे का छोर काटा तो वो पछताया। इंग्लिश में लिखा है हिज हार्ट वॉज ट्रबल्ड। उसका दिल मचलने लग गया। कैसे तो लगने लग गया अंदर कि मैंने क्यों ऐसा किया। उसने क्या किया था? कुछ हानि पहुंचाया था क्या शाऊल को? नहीं, सिर्फ एक वस्त्र का पीस, एक छोटा पीस काटा था, फिर भी उसका मन में अच्छा नहीं लग रहा था ये बात। तो क्या आज आप और मैं ऐसे हैं क्या कि छोटा सा ही खाली करके दिखाते? जो हमें परेशान करता है हम उनको पूरा परेशान करते, फिर भी हमारे मन को बिल्कुल बुरा लगता है क्या? हमारे मन को बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। यहाँ पे शाऊल को उसने सिर्फ वस्त्र का टुकड़ा काटा और दाऊद को तुरंत मन में बहुत बुरा लगा कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। मैंने ये क्यों किया? आज आप और मैं कितने सारे गलतियां कर लेते कि ये मेरा दुश्मन है, इसको तो कर सकते हम लोग बिंदास, क्योंकि इसने किया है तो हम भी कर सकते, और हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। लेकिन दाऊद के मन में बुरा लगा इस बात का। क्यों? बाइबल क्या कहता है? अपने दुश्मनों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो बाइबल हमें ये सिखाती है, हमें ये करना ज़रूरी है। दाऊद ने करके दिखाया है, आज हमें भी वो करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं ठहरते। हाँ, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, लेकिन हम परमेश्वर के खास नहीं है। सिर्फ प्यार करता है परमेश्वर, उससे भी स्पेशल बनना है तो हमें कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। और एक बात यह है कि दाऊद तुरंत पश्चाताप करने तैयार था, प्रायश्चित करना। गलती हो गया, अगर किसी ने बोल दिया, आज आपको और मुझे अगर कोई बोलता है तेरा गलती है, सॉरी मुंह से निकलेगा? प्राण जाए, सॉरी नहीं निकलेगा। सॉरी सबसे कीमती शब्द है और इतना मुश्किल है, लगता है टीचर ने वो ही नहीं सिखाया था। मैं बड़ा बन गया, सब कुछ सीख लिया, थैंक यू, प्लीज, वेलकम, सब कुछ आता है, एक्सक्यूज मी आएगा, लेकिन सॉरी नहीं सिखाया टीचर ने। तो हमको सिर्फ सॉरी नहीं आता है, वो बोलने के लिए बहुत ऐसे मतलब गले में ना ऐसा कांटा फंस जाता है, तो ये तकलीफ आता है। लेकिन दाऊद को आसानी से तुरंत, जब उसने गलती किया और नबी नातान ने आके कहा उसको कि अरे दाऊद तुमने ये गलती किया, वो तुरंत बोला हाँ मैंने परमेश्वर तेरे विरुद्ध पाप कर दिया है। और तुरंत परमेश्वर ने इसलिए क्या कहा, तूने कबूल किया इसलिए मैंने तुझसे ये पाप को तेरे ऊपर से हटा दिया है, मैं ये पाप को नहीं याद रख रहा हूँ। प्रायश्चित तुरंत करना। आज आप और मैं प्रायश्चित करते हैं क्या? गलती किया, हाँ मैंने गलती किया है, जब माफ़ी मांगेंगे परमेश्वर तुरंत क्षमा करेगा। दाऊद को किया, दाऊद ने छोटे पाप नहीं किए, वो भी बड़े बड़े पाप किया, लेकिन उसने तुरंत क्षमा मांगा और तुरंत उसको माफ़ी मिली। आज आप और मैं गलतियाँ करते हैं, हमें लगता है हमारा हक है गलती करने का, लेकिन हम क्षमा नहीं मांगते। हमें लगता है परमेश्वर बाय डिफॉल्ट क्षमा करता जा रहा है, क्षमा बैकग्राउंड में चालू है, वो क्षमा होता जाता है और मैं पाप करते जा सकता हूँ। लेकिन हमें क्षमा मांगना ज़रूरी है। जैसे क्विक टू रिपेंट था, वो तुरंत क्षमा मांगने के लिए तैयार था, इसी रीति से हमें भी तुरंत करना है। जब हम तुरंत प्रायश्चित करते हैं तो हमारा मन हार्ड नहीं होगा, नहीं तो हम वैसे ही जम कर हमारा मन कड़क होता जाता है। तो हमें ये बातें ज़रूरी है कि हम अगर दाऊद के समान बनना चाहते, ये कुछ बातें हमारे जीवन में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम परमेश्वर के मन के हिसाब के व्यक्ति बनेंगे। आखिरी एक वचन देखेंगे, परमेश्वर किसको ढूंढता है। अगर वचन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लिखा है दूसरे इतिहास 16 अध्याय 9 वचन में कि परमेश्वर की आंखें इधर उधर संसार में सब जगह ढूंढती है, किसको? कि किसका दिल परमेश्वर की ओर है। परमेश्वर दिल को ही ढूंढता है।
जैसे हमने शुरुआत में देखा, परमेश्वर किसी का चेहरा या बाहरी दिखावे को नहीं देखता है, परमेश्वर दिल को देख रहा है। यहाँ पे भी दूसरे इतिहास 16 अध्याय में भी क्या लिखा है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के तलाश में है जिसका मन उसके अनुसार है, जिसका मन परमेश्वर की ओर है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के तलाश में है। उनको सिर्फ एक ही मिला, दाऊद, और कोई नहीं मिला, पूरे बाइबल में नहीं मिला। क्या आज आप और मैं कोशिश कर सकते हैं कि हम वो दूसरे व्यक्ति बन जाए जो परमेश्वर के मन के अनुसार बने? सिर्फ दाऊद ही क्यों, हम भी परमेश्वर के लिए खास बन सकते हैं। यदि हम दाऊद की कहानी को सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, अगर मनन करेंगे, तो हम भी दाऊद जैसे खास बन सकते हैं। दाऊद को परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया, वो चरवाह से उठकर वो राजा बन गया। वही नहीं, उसने उसके घराने को अनंत, मतलब हमेशा के लिए परमेश्वर ने आशीष किया कि उसका ही घराना राजघराना ठहरेगा। भले गलतियां की उसने, उससे राजघराना नहीं छीना गया, और उसके आने वाली पीढ़ी ने भी जब गलती की, उनसे भी राजघराना नहीं छीना गया। क्यों? दाऊद के कारण, सिर्फ दाऊद के कारण। एक दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। यदि आज आप और मैं परमेश्वर के मन के अनुसार रहेंगे, हमारा भी भला होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी भला होगा। उनको भी परमेश्वर कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा, हमेशा उनके साथ बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के मन के अनुसार अगर हम बनेंगे तो हमें तैयार होना है ताकि हम परमेश्वर के हिसाब से अपने जीवन को बिताएं, और हम ऐसा कहने का हक हो जाए हमारे जीवन में कि परमेश्वर मुझे पसंद करता है। इतने सारे हैं, हम इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा है, लेकिन परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद करता है। उसमें मैं कुछ स्पेशल हूँ परमेश्वर के लिए। ऐसे बोलने का हिम्मत है कि आज आप में और मुझ में? हमें तैयार होना है, अपने आप को बदलते रहना है एक एक कदम करके। मैं जानती हूँ दाऊद को इतने छोटे समय में ख़त्म नहीं कर सकते पढ़कर, क्योंकि इतने सारे अध्याय है, इतनी किताबें हैं दाऊद के ऊपर, तो नहीं ख़त्म होगा। लेकिन कुछ बातें जो हम उनके जीवन से सीख सकते, कुछ बदलाव जो हमारे जीवनों में ला सकते, ताकि हम परमेश्वर के मन के अनुसार के व्यक्ति बने। आमेन। आइए हम खड़े हो जाए। हम देखते हैं, हम सब जन गीत गाते हैं, बहुत सारे गीत दाऊद के गीत गाते हैं, पर हम बदलते नहीं है हमारे मन को। सिर्फ गाने के लिए गाते, दाऊद जैसे भी नहीं गाते। दाऊद कैसे नाच के खुशी से गाया, हम वैसे भी नहीं गाते। हमें अपने आप को वैसे तैयार करना है कि हम परमेश्वर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जब परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, हम दुनिया को देखकर न डरे, सिर्फ परमेश्वर के लिए पूरे मन से करें।